Hello everyone. Welcome to the next session of dark classes. आज हम बात करने वाले हैं नियॉन लैम्प्स और फ्लोरोसेंट लैम्प्स ट्यूब्स की। तो नियॉन लैम्प्स पे सबसे पहले हम आते हैं। नियॉन लैम्प्स बेसिकली होते हैं कोल्ड कैथोड लैम्प्स। कोल्ड कैथोड लैम्प्स का मतलब क्या होता है? कोल्ड कैथोड लैम्प्स होते हैं जो बेसिकली कौन से लैम्प होते हैं जो बेसिकली होते हैं ठंडे लैंप्स, जो कि गर्म नहीं होते। जैसे कि कहें कि जो हीट नहीं होती, जो ज़्यादा गर्म नहीं होते, इसलिए इनको कोल्ड कैथोड लैंप्स कहा जाता है। ये मतलब जब जलते हैं तो बहुत टाइम तक गर्म नहीं होते, हीट नहीं देते। इनमें क्या होता है, बेसिकली ग्लास बल्ब होता है जिसके अंदर होती है नियॉन गैस और स्मॉल अमाउंट ऑफ हीलियम। नियॉन गैस और स्मॉल अमाउंट ऑफ हीलियम। ये बल्ब पिंक कलर की लाइट दे देते हैं, या अगर हम अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी इसमें केमिकल मिला दें तो ये आपकी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग लाइट दे देंगे। इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो होती है अप्रॉक्स 15 to 40 लुमेन पर वाट, और साइज़ इनका सिंपली इनकांडेसेंट लैम्प के बराबर ही होता है, जो हम पढ़ चुके हैं, जो नॉर्मली हमारे घर में बल्ब रहते हैं। इनका जो सबसे मेन यूज़ है दोस्तों वो होता है एडवर्टाइजिंग के लिए। एडवर्टाइजिंग यानी कि जैसे कि आप देखते होंगे कि किसी भी दुकानदार की कोई नाम है, उसमें उस नाम के लेटर्स में लाइट जलती रहती है, तो वहीं पर यूज़ होते हैं नियॉन लैम्प्स। नियॉन लैम्प्स अगर ये गर्म हो गए तो क्या पता जो लेटर उसने छपाया है, जो लेटर की उसने एडवर्टाइज़ करना चाह रहा है, वो गर्म होके गिर जाए या पिघल जाए या आग लगने का खतरा रहता है। इसलिए ये लैम्प कोल्ड कैथोड लैम्प्स यूज़ किए जाते हैं, ताकि बर्न होने का या कोई भी डेंजर सिचुएशन ना आए। तो इसलिए ये एडवर्टाइजिंग में यूज़ होते हैं। दूसरा, डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी ऑफ डीसी मेन्स, यानी कि डीसी मेन जल रही है तो हम बल्ब लगा देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कब करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये हैं, बेसिकली होती हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम ट्यूब लाइट बोलते हैं। यही इसी को फ्लोरोसेंट ट्यूब हम कहते हैं। और ये मार्केट में आप जानते ही हैं, अलग अलग लेंथ में और अलग अलग इल्यूमिनेशन की वैरायटी ऑफ कलर्स में मिल जाती हैं। इनकी जो एफिशिएंसी की बात अगर की जाए तो एफिशिएंसी इनकी बेसिकली होती है 40 लुमेन पर वाट। कितनी? 40 लुमेन पर वाट। इनके अंदर जो भरा होता है वो होती है आर्गन गैस और 1-2 ड्रॉप मरकरी की। क्या क्या भरी होती है? आर्गन गैस और 1-2 ड्रॉप मरकरी की। कोटिंग मटेरियल आपके डिपेंड करता है कि आप कौन से कलर की ट्यूबलाइट लेना चाहते हैं। अगर आप हरे कलर की डालना चाहते हैं तो उसमें अलग कोटिंग मटेरियल यूज़ होगा। वाइट कलर, रेड कलर, पिंक कलर, डिफरेंट टाइप के कलर की आपने ट्यूबलाइट मार्केट में देखी होंगी। तो वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है? वो यूजिंग डिफरेंट कोटिंग मटेरियल हम उस पर यूज़ कर देते हैं। जो सिंपल से कोटिंग मटेरियल होते हैं वो होते हैं जिंक सिलिकेट, कैडमियम सिलिकेट एंड अदर भी कोटिंग मटेरियल होते हैं। तो आप डिफरेंट कोटिंग मटेरियल यूज़ करके डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स पा सकते हैं। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट को क्या कहें कि निकाल सकते हैं ट्यूबलाइट से। तो इसमें होता क्या है? इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जो कि कोटेड होते हैं, कोटेड विद इलेक्ट्रॉन इमिसिव मटेरियल, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं, यानी कि बाहर देते हैं। वो होते हैं इलेक्ट्रॉन इमिसिव मटेरियल। और एक स्टार्टिंग स्विच होता है प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रोड सो दैट इलेक्ट्रोड गेट हीटेड एंड इलेक्ट्रॉन इमिशन टेक प्लेस, जिसको आप स्टार्टर कहते हैं। वही स्टार्टिंग स्विच होता है। वो क्या कर देता है? वो इतना चार्ज इकट्ठा कर लेता है कि इलेक्ट्रोड हीट हो जाती है और जल्दी से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन, इलेक्ट्रॉन को एमिट करने लग जाती है, ताकि ट्यूबलाइट जल्दी से जले। आपने देखा होगा जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टार्टर जलता है, उसके बाद ही ट्यूब जलती है। तो ये काम पहले स्टार्टर में चार्ज होता है, फिर वो एकदम से जो चार्ज है वो देता है जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं उनको। तो इलेक्ट्रोड हीट अप होती हैं और हीट अप होकर क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को एमिट करती हैं। जब इलेक्ट्रॉन को एमिट करती हैं तो हमें लाइट दिखाई देती है। तो ये इतनी प्रोसेस एक ट्यूबलाइट के जलने से पहले होती है, और हम मजाक बनाते हैं कि ये ट्यूबलाइट है, जबकि ट्यूबलाइट बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है दोस्तों।
और अगर हम बात की जाए कि ए चोक इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़, चौक आपने देखा होगा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये ट्यूब को, कि स्टेबल रहने में मदद करता है। स्टेबल यानी कि धुप 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 ना हो, फ्लिकरिंग इफेक्ट ना आए, तो इसलिए चौक इसमें ट्यूबलाइट की मदद करता है। देखा होगा अगर आपके घर में चौक ख़राब हो जाए, एक चौक ख़राब हो जाए तो जो ट्यूब होती है वो या तो अटक जाती है या तो फ्लिकर करती है या प्रॉपर्ली जलती नहीं है। दूसरा होता है वर्क एज अ बैलास्ट व्हेन रनिंग, बैलास्ट की तरह भी यूज़ होती है चौक जब रन होती है। ऑल्सो वर्क एज टू प्रोवाइड वोल्टेज इम्पल्स फॉर स्टार्टिंग, यानी कि चौक का काम क्या होता है, एक वोल्टेज इम्पल्स यानी कि वोल्टेज का फ्लड ऑफ वोल्टेज देना स्टार्टिंग के समय, क्योंकि स्टार्टिंग के समय इलेक्ट्रोड को क्या होता है जल्दी जल्दी हीटअप होना होता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकें, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर दे सकें। इसलिए जो चौक होती है वो एक वोल्टेज इम्पल्स के बारे में इम्पल्स की तरह भी काम करती हैं। दूसरा एक कैपेसिटर इसमें कनेक्ट होता है टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, कैपेसिटर भी कनेक्ट होता है अक्रॉस द सर्किट, अक्रॉस यानी कि पैरेलल में होता है। याद रहे कैपेसिटर कैसा लगा होता है, कैपेसिटर पैरेलल में होता है ताकि पावर फैक्टर इम्प्रूव हो सके। लाइफ इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय लो एंड हाई वोल्टेज, ये बात ध्यान में रहे कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब की लाइफ है वो एडवर्सली इफ़ेक्ट होती है लो और हाई वोल्टेज से। किससे? लो और हाई वोल्टेज से जो इसकी लाइफ है वो इफ़ेक्ट होती है। और इसकी नॉर्मल लाइफ जो होती है वो होती है 7,500 आवर्स की, 7,500 की इसकी आवर्स की इसकी लाइफ होती है। और अगर हाई और वो लो वोल्टेज दिया जाए तो ये लाइफ कम हो जाती है। तो ये था दोस्तों हमारा नियॉन लैम्प्स और फ्लोरोसेंट ट्यूब का फाइनल एंड आखिरी इल्यूमिनेशन का चैप्टर। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी के आपको वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इल्यूमिनेशन नाम से एक प्लेलिस्ट हैगी जिसमें आप हमारे और वीडियोस देख सकते हैं। और भी वीडियोस अभी आने वाले हैं, और भी चीज़ों के आने वाले हैं। वीडियोस तो नहीं कह सकते, इसको वॉइस नोट कहेंगे, जो कि आपको बनाते हैं, जो कि आपके माइंड में एक अलग तरह की इमेज बनाएंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा जल्दी रिटेन करने में, जल्दी आपको रिमेंबर करने में। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको कान में लगाइए और सिर्फ सुनिए, आपके माइंड पूरा रिटेन कर लेगा। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।